नमस्कार। बहुत दिनों के बाद फिर से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं सतीश के आज जिस तरीके से 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और पंडित लाल बहादुर शास्त्री का जयंती भी है और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयं संघ अपना शताब्दी वर्ष भी मना रहा है और डाक टिकट भी जारी हुआ है। तो जिस तरीके से भारत के अंदर अ, गांधी को मानने वाले भी लोग हैं और जिस तरीके से अभी गोडसे को भी मानने वाले लोग हैं, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि गांधी की प्रासंगिकता क्या है भारत में और गोडसे की क्या प्रासंगिकता है। देखिए, गांधी और गोडसे की अगर जो बात की जाए तो हम समझते हैं कि गोडसे से अगर गांधी का कंपैरिजन किया जाए, भाई हर आदमी का अलग अलग मत है, हर आदमी का किसी चीज को अलग अलग देखने की नजरिया है। भाई हम किसी को किस रूप में देखते हैं, किसी को किस रूप में देखते हैं, वो हमें किस रूप में देखता है। रह गया सवाल कि नाथूराम गोडसे की पहचान गांधी की हत्या से है। अगर हत्या के बाद अगर हत्या का पैरे को उस पैरे से आप निकाल लीजिए तो नाथूराम गोडसे के पास कुछ नहीं है, लेकिन गांधी गांधी है। जो आवाज आज है ये गांधी की आवाज है। जो विधा दिख रही है ये गांधी की विधा है। जो शहादत देख रहे हैं ये विधा के निर्माण में उसकी शहादत है। और रह गया कि गांधी का अगर तुलना, एक एग्जाम्पल, एक नजीर आप ले लीजिए। गांधी के व्यक्तित्व के बारे में गांधीवाद के विचारधारा के खिलाफ निरंतर भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कदावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी का पार्लियामेंट में गांधी जयंती पर उनका गांधी के व्यक्तित्व के आवरण में जो उन्होंने कसीदा पढ़ा, जरा उस कसीदा को भी पढ़ लीजिए कि वो तो गांधी के विचारधारा के विपरीत थे। वो लोग उसी लाइन पर काम कर रहे थे जिस लाइन पर गोडसे जी का क्रिया थी। लेकिन दूसरा तरफ एक एग्जाम्पल मिलता है नेशनल मंडेला का। 27 साल के बाद वो जेल से आया, दक्षिणी अफ्रीका का वो राष्ट्रपति बना। जब उससे पूछा गया कि साहब ये 27 साल के लंबा अंतराल को काट करके आप आज दक्षिणी अफ्रीका का जो शपथ ले रहे हैं, इसके बारे में, इस सांदर्भिक सवाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो नेशनल मंडेला ने कहा कि देखिए ये सत्य और अहिंसा की जीत है। ये दक्षिणी अफ्रीका की दलित, शोषित, पीड़ित जनता की जीत है और गांधी की जीत है। अब उस आदमी से अब एक हम किसी सम्मानित व्यक्ति का अगर मान लीजिए कि अगर ठीक है आपकी पहचान केवल एक चीज को लेकर के है कि आपने एक महापुरुष की हत्या की है, जो राष्ट्रभक्ति आपकी है। अगर आपका राष्ट्र के प्रति प्रेम होता, अगर राष्ट्र के प्रति आपका सोच होती, जब राष्ट्र भक्त आप होते, तो गांधी ने तो देश को तोड़ा नहीं था, जिन्ना ने तोड़ा था। तो अब आपको जिन्ना का हत्या कर देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। आपने उस आदमी का हत्या किया जो विधि का संरचना भारत को हैंडओवर किया। नहीं, मैं आज गोडसे को पढ़ रहा था तो गोडसे खुद उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं देखे। उनको लगातार आरएसएस और अन्य संस्थाओं के द्वारा लगातार मोटिवेट किया जाता रहा और मुझे लगता है कि गोडसे के जिस तरीके से कंधे पे बंदूक रख करके गांधी को मारने का प्रयास किया गया या काम किया गया, तो उस पर आपकी क्या आपत्ति है? देखिए, ये एक इंसानियत के खिलाफ शैतानियत की ये जीत थी कि जहां एक तरफ पूरे मुल्क का भविष्य दांव पर था, पूरे मुल्क का सद्भाव दांव पर था, पूरे मुल्क की एकता दांव पर थी, और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे का महिमा मंडित किया जा रहा था। अब कहने का मेरा मतलब ये कि नाथूराम गोडसे जी
भाजपा प्रोजेक्ट करती है। नाथूराम गोडसे अगर अंतरराष्ट्रीय हिस्ट्री का अगर अवलोकन करते हैं तो इसके खिलाफ डेनमार्क में, इसके खिलाफ जर्मनी में, ये तमाम जर्मनी, इस पे नेपोलियन की विचारधारा, नेपोलियन का लेखनी का भी कोट आता है, तमाम राइटरों का कोट आता है। हम ये कह सकते हैं इतना कि जो इनकी विचारधारा है, ये वो लोग हैं जो एक तरफ जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाते हैं और दूसरी तरफ गांधी का हत्या करते हैं। फैसला आपके हवाले है। मैं तो ये कहता हूं कि राष्ट्रभक्ति के कसौटी पर अगर कोई भी व्यक्ति चढ़ा ले और ये कह दे कि गांधी की हत्या समय की पुकार थी, कि जिन्ना की हत्या अगर समय की पुकार थी, तो आपने अगर राष्ट्रभक्त होते तो जिन्ना की हत्या कर देते, लेकिन आपने नहीं किया। आपने तो हमारी भावना का हत्या कर दिया, आपने देश की एकता को हत्या कर दिया, आपने देश में जहर बो दिया, आज जो आज देश काट रहा है। आप गांधी के पैरल आपका नाम लेने में हमारे जैसा लोगों का जुआ खेलने लगती है, इंसानियत कांपने लगती है, एकदम पूरे तीनों कालखंड में देवताओं के गुस्से से कंपन पैदा होने लगती है कि ये क्या हो रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनको गोडसे नीति में आस्था है उनको ईश्वर सलामत रखे। इसलिए कि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए अगर नाथूराम गोडसे ही अगर आपके आधार है तो ये आपको मुबारक हो। हम उस नीति का विरोध नहीं करते, आपको मुबारक हो। हम अपना पक्ष जो है, हम अपनी पीड़ा को, हम अपने तड़पन को, हम अपने सोच को निरंतर मैं वहां रखूंगा तोपों की दहानों पर जहां आपकी तोप बिछी हुई है। आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से दुनिया गांधी जयंती मना रही है, वो एक सत्य और अहिंसा की संदेश पूरी दुनिया को देते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की। तो जहां एक तरफ महात्मा गांधी जी ने, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, जिस तरीके से मैंने गोडसे को पढ़ा, तो जिस तरीके से वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा पश्चाताप करने का प्रयास कर रहा था, और उसने उसमें अपना स्टेटमेंट भी दिया है कि जो हमसे कराया गया है वो गलत था। तो आपको लगता है कि उसका जो भारतीय जनता पार्टी गलत श्रेय लेने का काम कर रही है और अन्य मामलों में भी देख रही है? साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच के बारे में, भारतीय जनता पार्टी देश के भविष्य के निर्माण के बारे में, भारतीय जनता पार्टी भारत को बनाने के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए डाटे से प्रमाणित होता है कि भारत के एंगल में ये कहीं से लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी जो भारतीय है, ठीक है, ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा शक्तिशाली था, सब लोग उसके तोप के सामने सरेंडर कर गए, लेकिन ओसामा बिन लादेन अपने को बचा नहीं पाया। ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ। कहने का मेरा मतलब कि जो आपकी नीति है, जो आपके कर्म है, जो आपके वचन है, हमको सजा नहीं देना। आपका कर्म, आपका वचन, आपका व्यवस्था ही आपके पाप ही आपको सजा देगी। अब मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर कि वो निश्चित मेरे साथ न्याय करेगा। मैं इसी के साथ मैं आज बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने शरण में उनको जगह दे। इसी तरह उनकी देश को जब जब आवश्यकता हो भारत की, तब तब उनको हमारे बीच अवतरित करने का आप आशीर्वाद दे। हम यही आपसे चाहते हैं। आज हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि आरएसएस पूरा अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है देश का, वो कहीं ना कहीं पूरे देश का होता है। हम
हम प्रधानमंत्री जी की जो भाषण था वो वहां भी सुन रहे थे लाल किले की प्राचीर से। तो लगातार जिस तरीके से श्री नरेंद्र मोदी जहां एक और कहते हैं कि हम पूरे 142 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री, वहीं दूसरी तरफ वो मुखर होके आरएसएस का प्रमोशन और आरएसएस की विचारधाराओं को लगातार बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमारे साथ एक दादा है, उनसे बात करेंगे कि वो जहां एक और पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने एक्स ट्विटर हैंडल और तमाम तरीके से वो आरएसएस को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज विजयदशमी भी है जी। सौभाग्य से, और महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के द्वितीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। तो मैं सभी देशवासियों को सत्य अहिंसा के पुजारी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए, सत नमन करते हुए भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि इन्हीं के बताए मार्गों पर का अनुसरण करें और देश में आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, अखंड भारत के निर्माण में अपना जो बहुमूल्य योगदान प्रदान करें। विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? रावण का अंत राम ने नहीं किया। रावण के अहंकार, महिला विरोधी छवि, एक महिला का अपहरण, विवाहिता का, सती के अपहरण का अभिशाप इतना तगड़ा लगा कि लंका के राजा रावण, पूरी लंका का नाश हो गया। तो इस तरह से जो भी नफरत फैलाने वाले हैं, कम से कम आज विजयदशमी के पावन पर्व के शुभ अवसर पर उनका, रावण को भी ध्यान रख लें कि लंका कैसे तहस नहस। नफरत किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और दूसरी बात, प्यार और मोहब्बत ईश्वर की दी हुई चीज है। हम ईश्वर से भी मोहब्बत करते हैं, क्यों नहीं? हम तमाम देवी देवताओं से मोहब्बत करते हैं, अपने घर परिवार वालों से करते हैं, समाज से करते हैं, देश से करते हैं, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ना किसी का अहंकार रहा और ना ही किसी के द्वारा किए गए पापों को उसको प्रायश्चित करने का मौका दिया है। प्रकृति ने तो नहीं दिया। आप मुझे बताइए, सूरज और चांद, हवाएं, ये कोई भेदभाव करती हैं कि हवा चलती है तो क्या मुसलमानों को कम ऑक्सीजन देती है, हिंदुओं को ज़्यादा देगी, या क्रिश्चियनों को कम देगी और सिखों को ज़्यादा देगी? ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। जब प्रकृति, सूरज चांद भेदभाव नहीं कर सकते तो हम तुच्छ मनुष्य हैं, भेदभाव क्यों करें? मुसलमान अपनी इबादत करें, हिंदू अपना जो है पूजा प्रार्थना करें, सिख अपने गुरुद्वारे में जा कर के गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेके, और क्रिश्चियन जाकर के चर्च में प्रार्थना अपना करें। सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। और देश का विकास, ये देश रहेगा तो हम और आप हैं, देश में नहीं रहेगा तो हम और आप क्या हैं? आप देश की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी तरीके से सब अपनी अपनी जो एक उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं विकास पीछे छूट जाता है। अभी लगातार हम देख रहे हैं चंद्रशेखर का बयान जो है बहुत वायरल हो रहा है, लगातार उस ट्रेंड कर रहा है। तो उन्होंने कहा आई लव मोहम्मद, और अगर हिम्मत है तो लोग हमें जेल में डाल के दिखाएं। तो उस पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट ले रही, उस पे आपका क्या? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि ये सरकार, रावण भी इन्हीं का पाला हुआ व्यक्ति है, बीजेपी का छोटा रिचार्ज है, मायावती भी इन्हीं की है, और ओवैसी भी इन्हीं के हैं। ये जैसे निषाद पार्टी है, राजभर वाले हैं,
तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि ये विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। बेरोजगार नौजवानों, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी उस पर डिस्कस करने को तैयार नहीं है। किसानों की समस्या, बढ़ते अपराध, लाइन आर्डर, इस पर डिस्कस नहीं कर सकते। इनके पास पाँच छह शब्द हैं, उसको हटा दिया जाए तो ये झंडू चमन परास हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, और उसकी बरेली से शुरुआत हो चुकी है। फतेहपुर में भी आज देखने को मिला नज़ारा। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि हम लोग जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं, खोलने वाले लोगों में मशहूर हैं। जिसे मोहब्बत पसंद है वो मोहब्बत के आशियाने में आवे, और जिसे नफरत पसंद है तो उस खेमे में जाए, नाथुराम गोडसे वाले खेमे में। आपने बहन जी की बात की, तो जिस तरीके से 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम परिनिर्वाण दिवस में एक हुंकार रैली भर रही है, जिसमें पूरा चक्का जाम होने की बात कर रही हैं मायावती जी, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के रह गई, जिस तरीके से लगातार 7 के बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया है, तो आपने जिस तरीके से आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी भी और चंद्रशेखर भी, ओवैसी भी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी की तौर पे उभरे हैं या साबित हुए हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इनको पहली बार मुख्यमंत्री 95 में भाजपा ने बनवाया, और सभी लोग जो दलित समाज में भी ये चर्चा का विषय है, ये दलित की बेटी नहीं रह गई है, दौलत की बेटी हो गई है। तो कुल मिलाकर के अब दलित समाज भी इनसे किनारा कस चुका है। ये 9 अक्टूबर की जो रैली है, ये फ्लॉप होने वाली है कि इसमें कुछ आपको जान दिख रही कि ये जान फूंकने की बात कर रही है? क्योंकि अभी तक ये मौन थी और अभी तक ये इतना बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं किए हैं, लगातार लंबा समय हो गया, लंबा अरसा हो गया है, तो उन्होंने लोगों को बताने का काम कर रही कि मैं बी टीम नहीं हूँ, मैं अभी भारत की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका में आने वाली हूँ। जो 43 सीटें इंडिया गठबंधन को लोकसभा में मिल गई थी उत्तर प्रदेश से, उससे बीजेपी भयभीत है। तो कहा भाई इनको जगाओ, ये कुंभकर्ण की नींद में सो रही हैं। तो सुश्री मायावती जी बिना मान लिए किसी की सुनती नहीं, आंख भी नहीं खोलती। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, कुछ पहुंचा दिया होगा तो 400 करोड़, अच्छा, तो वो अपना हुक्कार भरें या चिक्कार करें, उससे नहीं। दलित समाज इनको भली बात जान गया है कि इनसे न दलित समाज का और न देश का, ये सिर्फ अपनी दुकान चला सकती हैं, बाकी कोई भला वाला होने वाला नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि लगभग उनको 800 करोड़ रुपए फंडिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी से, उस पर क्या आप? ये संभव है, हो सकता है, हुई होगी, मेरे पास इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन मार्केट में चर्चा इसी तरह की। ये दलितों का वोट बेचती हैं, इसके अलावा इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। आज विजयादशमी है और मैं बात कर रहा हूँ दारुसफा से, तो जिस तरीके से राम को ज्ञान का अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था, तो दोनों की जो एक तुलनात्मक आस्था है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राम सत्य के रास्ते पे थे और रावण असत्य के रास्ते पे था। विद्वान दोनों थे, नो डाउट। और ब्रह्मा की सृष्टि में उतना बड़ा प्रतापी राजा, उतना बड़ा ज्योतिष, उतना बड़ा विद्वान पृथ्वी पे कोई नहीं था। क्योंकि जब धनुष यज्ञ में पहुंचे हुए थे जनकपुर मिथिला, तो रावण ने कहा था कि हे राम, तुम्हारे माथे पर पिता मरण वनवास लिखा, हे राम तुम्हारे हाथों से इस लंका पति का नाश लिखा। तो वो सत्य को पहचान गया था, तो कहा कि अब अकेले मरने से अच्छा पूरी लंका वासियों को भी इन्हीं के हाथ तरवा दिया जाए। अच्छा, तो वो एक रावण योनि में पूरा कुटुंब उनका मुक्ति चाह रहा था। मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से जितना उनको ज्ञान था, वो मतलब हम देखते हैं रामचरितमानस को जिस तरीके से, तो जिस तरीके से रावण का ज्ञान था, वो कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट भी करता है कि वो कई पुस्तों के तरन तारण की बात को संभावित देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रावण भी इसी में अपनी स्वीकृति दे चुके थे कि अगर हम स्कूल का तारण चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो मुझे लगता है भगवान राम
का राम के हाथों से ही उद्धार होना सुनिश्चित है। तो आज हम थे दारुल सभा के गेट नंबर 2 पे और हम बात कर रहे थे। आज विजयदशमी का त्योहार है और पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और अहिंसा, मानवता और प्रेम का दुनिया को संदेश देने वाले महात्मा गांधी का भी जयंती है। और अंतिम हम देखेंगे कि आज सम्राट अशोक ने भी बौद्ध दीक्षा ली थी और दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर भी आज ही के दिन बौद्ध दीक्षा ग्रहण की थी। तो आप देख रहे हैं सच तक भारत। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें और इसे सपोर्ट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।